ओम श्री परमात्मने नमः। एक बार क्या हुआ, मैं भ्रमण करते हुए रामेश्वर पैदल यात्रा करते रहा। कर्नाटक तुंगभद्र तीर में भ्रमण करते हुए यात्रा करते रहा। साथ में एक महात्मा जी, उत्तराखंड के महात्मा जी, मस्तराम बाबा जी आश्रम से, ऋषिकेश में मस्तराम बाबा जी आश्रम है, उधर के एक सेवक रामदास जी करके महात्मा साथ में रहा, हम दोनों रहा। फिर हम लोग दोनों जाते रहा। शाम के वक्त हुआ, आंध्र प्रदेश की बात है ये, कर्नाटक, हाँ कर्नाटक आंध्र प्रदेश बॉर्डर है। जब हम लोग पहुंचा एक आश्रम में, संध्या के वक्त रहा। संध्या के वक्त कोई भी मंदिर मिल जाता तो रुक जाता थी, व्यवस्था है नहीं है, और दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करता थी, शाम को व्यवस्था नहीं मिलता थी, नया नया जगह। फिर हम लोग का कर दिया और दोनों उधर रुकने निश्चित किए। शाम को 6:30 बजे वक्त हो गई थी, दोनों महात्मा आश्रम गेट खोल के गए। कोई नहीं आश्रम में, एक छोटी सी लड़की है और फिर हम लोग का कर दिया, जो भी जोली आसन उधर रखने के बाद ये कौन सा मंदिर है देखेंगे। फिर हमने जाके दर्शन करने के लिए बाबा जी के साथ गए। बाबा जी की मूर्ति रहा, एक वो मूर्ति थी महात्मा जी की, वो मूर्ति में लिखे रहा आत्मानंदी अवधूत, आत्मानंद जी अवधूत ऐसे नाम लिखा था। जैसा हमने आत्मानंद जी अवधूत नाम लिखा, जैसे स्वामी जी प्रणाम करने के लिए मैं मूर्ति के सामने पहुंचा, वो मूर्ति से अंदर से आवाज़ निकला, मैं आपके कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसा इनने कहा, मेरा पूरा शरीर कांपने लग गए। कांपने लगते मेरा रोम रोम, शरीर के अंदर रोम रोम खड़ा हो गए। होने के बाद में कंपित होने लग गए। फिर साथ में वाले महात्मा से कहा, मैंने कहा रामदास जी देखो, स्वामी जी कुछ कहना चाह रहा है, मेरे से ऐसी बात कह रहे हैं। हाँ, कहा अरे महाराज मैं भी तो साथ में है, मेरे को नहीं सुना रहा है। महाराज नहीं, ये स्वामी जी मेरे से कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, स्वामी जी हमसे बता रहे तुम इतना समय से मैं प्रतीक्षा कर रहा, इतना देर क्यों कर दिया, ऐसे कह रहा है। ऐसा होने के बाद तो मैंने मूर्ति की, जो मंदिर की वो मूर्ति थी, वो स्वामी जी की, आत्मा ने स्वामी जी की परिक्रमा किया, प्रदक्षिण किया। प्रदर्शन करने के बाद तो मैं प्रतीक्षा किया स्वामी जी मेरे से क्या कहना चाह रहे हैं। फिर ऐसा होते हुए बैठ गए, 5 निमिष बैठा। अब बैठने के बाद जो साथ में रामदास जी, उनकी कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई अनुभूति नहीं हुआ। फिर इनने क्या कर दिया और हम लोग बैठा, मेरे को ऐसे प्रतीत हो रहा, मैंने तो उनको देखा नहीं कभी, आत्मानंद जी स्वामी जी को हमने देखा नहीं है। हाँ, 1969 में उनको समाधि हुआ है, फिर मेरे जन्म बाद में हुआ। इन्हीं कारण मेरे को, मेरे जन्म इनकी मृत्यु के बाद मेरा जन्म हुआ है, मेरा इनकी का संबंध है, का संबंध है, का संबंध है ना। मेरे मन में बहुत खेद होगा जानने के लिए, ये स्वामी जी मेरे क्यों बार बार दिखा रहा है। और थोड़ी देर के बाद स्वामी जी बोला हम इधर नहीं रुक रहे, यानी कि जो भी हुआ हो सीताराम जी महाराज को, हम इधर नहीं रुक रहे, हम लोग जाना है। स्वामी जी अब रात्रि वक्त हो गया है, अब रुकना नहीं, माने इधर रुक लेंगे, सुबह हम लोग आगे यात्रा बढ़ेंगे रामेश्वर की। नहीं महाराज हम नहीं रुक रहा हूँ, आप रुक जाओ मैं जा रहा हूँ। ऐसा करते हुए सीताराम महाराज मेरे छोड़ के आगे चल गए, आगे चल गए। मैं वो स्वामी जी के आश्रम कोई नहीं है, छोड़ के जाना नहीं चाह रहा हूँ। ये स्वामी जी मेरे का संदेश देना चाह रहा है, मेरे का याददाश्त कराना चाह रहा है, मेरे का चीज़ खोया है, मेरे का स्मृति है, और इनकी मेरे मेरे ये सब आत्मानंद जी को मेरे का संबंध है। ऐसा बहुत से विचार अंदर से उत्पन्न होने लग गए। उत्पन्न होने के बाद तो मैं क्या कर सकते, वो महात्मा चल गए, मैंने तत्काल मैंने अकेला हो जाएंगे हम लोग क्या कर दिए। मैं भी रोड किनारे आ गया, हाईवे रोड में पहुंचा। पहुंचने के बाद हम लोग स्वामी से, महात्मा जी रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। फिर हम लोग चला, चलते 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 हम लोग 9 बजे
10 बजे के लगभग हो चुका है, 12 किलोमीटर पहुंच गए हम लोग। कोई गांव नहीं, कोई रात रुकने के लिए, और थोड़ी सी झोपड़ी की नहीं, झोपड़ी तक नहीं थी उधर रुकने के लिए, छोटी से झोपड़ी तक नहीं थी। ये उजाला उजाला भी नहीं, छोटी सी बैटरी लेके, वो सूर्य उजाला साके बैटरी चलता थी, लेके पैदल चल ही रहे। चप्पल गिप्पल नहीं पहनता, नंगा पाँव यात्रा चल रहा हाईवे रोड में। और चलते चलते 10 बजे के लगभग एक चौक मिला, चौक में एक मंदिर थी। मंदिर में हम लोग रात्रि विश्राम करने के लिए आग्रह किया। सो गए तो उनको देख रात्रि इधर विश्राम करना है। फिर हमने जो भी है खोल के हम लोग रात्रि विश्राम करने तैयारी कर लिया। और शाम के तो भोजन नहीं होता थी, पानी पी के रहना होता थी। कभी दिन में हो जाता थी भोजन, नहीं शाम को नहीं होता थी। एक टाइम की निश्चित थी, नहीं मिला तो भिक्षे करता थी, भिक्षे कर लेता थी। इससे अपने संतुष्टि रहता। शाम को जल पी के, नहीं तो कोई चाय बना के दे दिए, चाय पी के इसमें अपने काम चल देता थे। फिर हम लोग का कर दिया, रुका। अब इन्हें पाठ करने लगा रामचरितमानस पाठ। फिर हमने अवधूत गीता पाठ करते रहा। जैसा अवधूत गीता पाठ करते रहे, स्वामी जी खर्री आवाज़ से रामायण की चौपाई है, रामायण की चौपाई बोलने लगे स्वामी जी। माने राम जी, रामदास जी। फिर हमने बोला अब यही महाराज इतनी आवाज़ कर रहे तो अब हमने बंद करो। मेरा अवधूत गीता हमने बंद किया। बंद करके इन्हीं महात्मा को हम लोग क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। कुछ समय के बाद लगभग 11 बजे के वक्त है, ऐसे समय महात्मा जी वाच के विश्राम कर ली। फिर अपने मन में मैं फिर अवधूत गीता पाठ करना शुरू किया सोने के पहले थोड़ी देर। जैसा हमने दरवाजे में देखा, जिस हमने पीछे छोड़ के आए हो स्वामी जी, 12-14 किलोमीटर अंतर्गत है। इनने एकदम मेरे दरवाजे के सामने ही खड़ा है, मेरे दिखा रहा है, एकदम साक्षात खड़ा है, दिखा रहा है। फिर दिखा रहे तो मैंने क्या कर दिया, रामदास जी देखो महाराज, देखो 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 देखो, मेरा बगल में है, देखो देखो देखो। उनको हलाया, हलाने के बाद स्वामी जग गए। कहाँ हो गए? नहीं देखो स्वामी जी मेरे पीछे लग रहा है वो माता, महाराज मेरे से कुछ कहना चाह रहा है, आप आपको दिखा रहा है? मेरे को नहीं दिखा रहा महाराज, आपके भ्रम है। और रामदास जी कह रहे मेरे भ्रम है? मेरे सामने तो दिखा रहे, नहीं आपके भ्रम है। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है जी, भ्रम है। ऐसा होने के बाद फिर मेरा जिज्ञासा रहा, और ये कौन है स्वामी जी? रात भर वही चिंतन रहे, स्वामी जी कौन है, मेरे से क्या कहना चाह रहा है, इनसे मेरे से क्या प्रयोजन है, इनसे मेरे क्या प्रयोजन है, मेरे इनसे क्या प्रयोजन है। ऐसे नाना प्रकार चिंता करते रहा, चिंता करते। सुबह आगे पहुँचने के बाद अपने जो स्नान नित्य क्रियम से फुर्सत हो के पूजन पाठ करके हम लोग आगे बढ़ा रामेश्वर यात्रा के लिए। अब बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ, एक राम मंदिर रहा, मंदिर के बाद बैठ गए रोड किनारे। ये लोग बोले स्वामी जी लो जलपान कर लो, बैठ गए। अब मैं बैठते हुए वो मंदिर में बाबा जी फोटो रखे रहा। फिर याद आ गए ये स्वामी जी कौन है, मैं ये बाबा जी इतिहास जानना चाह रहा हूँ। जब इनने बताया महाराज इनके नाम है आत्मानंद अवधूत जी है, और श्रृंगेरी श्रीशैलम श्रृंगेरी ज्योतिर्लिंग है ना, इधर इनने 3 साल तपस्या किया। और दत्तात्रेय पीठाधीश्वर है, और इनने सब त्याग करके आ गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करने आने के बाद इनने शिष्य लोग कोई नहीं पहचाना, इनने छोटे से आप पीछे छोड़ के आ गए ना, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर उस गांव में इनने अपने समाधि लिया। ये अवधूत तो आत्मानंद जी है। फिर इन शिष्यों को पता होगा हमारे गुरु जी इधर आने, इनके शरीर के छूटने के बाद इनकी शिष्य लोग आके इनको आश्रम और समाधि उधर ही बना दी महाराज। ये इतिहास है। फिर महात्मा जी का हमने सब जान गए। फिर जाने के बाद मेरा अंदर खेद बचे रहा कि स्वामी जी हमसे क्यों कहा, मैं आपसे इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये क्यों कहा। जब इससे ये हुआ, स्वामी जी मेरे बोध कराया, मेरा प्रतीत बाद में हुआ, स्वामी जी मेरे बोध कराया, माने तुम अभी भी हैं और पहले भी थी, और तुम जो साधन मार्ग में आया हुआ है और ये जगह में है, कोई नया नहीं है। तुम जन्म लेके आए, कोई नया नहीं है।
और तुम्हारी साधन भजन के वक्त तुम मेरे पास आने की इतनी प्रतीक्षा किया। अब इसी के बारे में शंकराचार्य को हमने सुना है। शंकराचार्य माँ नर्मदा किनारे गुरु को ढूंढ के आए थे। जैसे गुरु जी ढूंढ के आए नर्मदा खंड में, शंकराचार्य गुरु गोविंदा पादाचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे इन्हें आ गए वो समाधि हल गए थे। हलने के बाद हमें यही शब्द कहा था, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुरु गोविंदाचार्य ऐसे कहा था ने, और शंकराचार्य के ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उनके बोध हुआ। बोध इसी के नाम बोध है। इसी प्रकार मेरा प्रतीत हुआ। जैसे इनने कहा मैं आपके कब से प्रतीत कर रहा हूँ, जैसे इनने कहा मेरा पूर्व जन्म के सब मेरे पहले ज्ञात हो गए। जैसे ज्ञात हो गए, मैं पहले भी थी, आगे भी रहेंगे और अभी भी है। और हमारे अज्ञान के कारण मैं मनुष्य मानते रहा, मैं एक साधारण मनुष्य मानते रहा। मैं ऐसे चेतन हूँ, ऐसा स्मृति आ गया। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ऐसा ही स्वामी जी मेरे को आत्मानंद स्वामी जी अनुभूति कराया था। इसी के नाम है बोध कहा जाता है। ओम श्री परमात्मा नमः।